हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेटलेट्स को लेकर के। प्लेटलेट्स जो है, जब भी प्लेटलेट्स से रिलेटेड कोई बीमारी किसी के शरीर में हो जाती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बहुत बड़ी चिंता का एक सब्जेक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज की। नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख तक नॉर्मल रेंज बताई गई है, लेकिन इससे कुछ कम भी हो सकती है। किसी किसी व्यक्ति के शरीर में 1,08,000 हो जाती है तो वो घबरा जाता है, वो अपनी प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए कोशिश करनी शुरू कर देता है। देखिए, 1,08,000 भी नॉर्मल है। 50,000 से ऊपर की जो भी रेंज है, 50,000 से ऊपर अगर किसी के शरीर में प्लेटलेट्स हैं तो उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में 1,08,000 नॉर्मल है उनकी, लेकिन फिर भी वो बढ़ाना चाहते हैं। तो वीडियो में मैं आगे कुछ टिप्स दूंगा आप लोगों को कि कैसे बढ़ा सकते हैं। अब थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, लंबे समय से शराब पी रहे हैं, उन लोगों की प्लेटलेट्स नॉर्मली 40-50 हज़ार ही होती हैं। और कुछ कुछ लोगों की तो जो ज़्यादा शराब पीते हैं उनकी 20-25 हज़ार के आसपास ही रहती हैं, और ये नॉर्मल मानते हैं डॉक्टर्स। इसमें इन लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तो जो दूसरे व्यक्ति हैं जो अल्कोहल का सेवन नहीं करते हैं, उनकी भी 50,000 से ऊपर 80,000, 1 लाख, 1,08,000, 1,10,000 सब नॉर्मल है। आप चिंता मत कीजिए इन सब चीज़ों को लेकर के। अब बात करते हैं जिन लोगों को कोई ऐसी बीमारी है, जैसे कि मान लीजिए किसी को डेंगू वायरस हो गया है ना, डेंगू मच्छर ने काट लिया है और उसको डेंगू बुखार हो गया है। तो ऐसी स्थिति में उनकी प्लेटलेट्स कम हो जाती है। घबराना नहीं होता है, लेकिन इनको बढ़ाने के लिए कुछ तरीका अपनाया जाता है। जब इन लोगों को, जिनको डेंगू हो गया है, इनके बॉडी में जब डेंगू वायरस होता है, डेंगू एक प्रकार का वायरस है, तो मच्छर काटता है तो वायरस जो बॉडी में चला जाता है। तो जब इस प्रकार का वायरस बॉडी के अंदर होता है और वो वायरस एक्टिवेट होता है, उसका एक्शन का कुछ दिन होते हैं, 5 से लेकर के 7 दिन। इस बीच में वो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी नुकसान कर सकता है करता है, ठीक है। उसमें प्लेटलेट्स भी कम होती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें घबराना नहीं होता है। और ये जो वायरस घुसा है डेंगू का, इससे बचाव के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है कि आप अच्छी खासी मात्रा में लिक्विड का सेवन करते रहें। लिक्विड में दूध हो सकता है, जूस हो सकता है। हाँ, निश्चित रूप से आप खट्टे जूस का सेवन मत करें। खट्टी जो भी चीज़ें होती हैं वो एसिड बनाती हैं। तो इसमें जो है डॉक्टर पपीते के जो पत्ते होते हैं उनका जूस लोग पी सकते हैं, बिल्कुल निकाल करके पी सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। इवन आजकल तो क्या होता है, कैप्सूल में पपीते के पत्तों का जो रस होता है, जूस होता है, उसका एक्सट्रैक्ट, उसका सत्व निकाल लेते हैं, उसको डाल करके कैप्सूल में बेचा जा रहा है। काफ़ी महंगे होते हैं ये, क्योंकि सबको पता है कि कुछ ही दिन व्यक्ति को जो है ये कैप्सूल खाने हैं, डेंगू में अभी बीमार है, तो उनसे पैसे लेने का एक तरीका होता है जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज होती हैं उनका। तो ऐसी स्थिति में पपीते के पत्तों के एक्सट्रैक्ट का जो कैप्सूल होते हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। इसके साथ साथ जो है कुछ लोग जो गिलोय होती है घर में, उसके छोटे से टुकड़े को डाल करके उबाल करके उसका पानी भी पीते हैं। तो ये भी पिया जा सकता है, मेरी तरफ से भी एडवाइस है इसकी। इससे अलग जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट देते हैं प्लेटलेट्स को इंक्रीज करने के लिए, वैसे ये बिल्कुल फिक्स ट्रीटमेंट नहीं है, बट ये एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट। तो ऐसी स्थिति में फोलिक एसिड की जो टैबलेट आती है, फोलिक एसिड 5 mg की टैबलेट, एक सुबह एक शाम 5-7 दिन के लिए दे देते हैं। और विटामिन सी की जो टैबलेट आती है 500 mg में, लिमसी के नाम से आती है, एक बड़ी सी गोली होती है, इसको चूस भी सकते हैं। तो विटामिन सी जो होता है वो थोड़ी सी गैस्ट्राइटिस कर देता है, यानी मतलब एसिडिटी ज़्यादा बनने लग जाती है। यहाँ पर पेट में थोड़ा सा भारीपन या दर्द सा महसूस हो सकता है और थोड़ा सा भूख भी कम हो जाएगी। तो विटामिन सी बट देते हैं ऐसी स्थिति में। जो ऐसे लोग हैं जिनकी प्लेटलेट्स, जो कोई भी किसी बीमारी से बीमार नहीं है, उन्होंने अपना नॉर्मल रूटीन में टेस्ट कराया था और इस टेस्ट में उनकी प्लेटलेट्स 1,10,000, 1 लाख आई थी, तो वो भी विटामिन सी का कुछ दिन प्रयोग कर सकते हैं। फोलिक एसिड का भी यूज कर सकते हैं। बात आती है बकरी का दूध। बहुत सारे लोग जो हैं ऐसी स्थिति में कंफ्यूज रहते हैं, बकरी का दूध पिया जाए या नहीं। देखिए, साइंस के हिसाब से अगर बात करें, किसी भी बुक में बकरी का दूध पीना रिकमेंड नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर पीने से नहीं रोकते हैं, क्योंकि वो भी एक प्रकार का दूध है, एक प्रकार का लिक्विड है, जाएगा बॉडी के अंदर। तो बेसिकली जो प्लेटलेट्स हैं उसका निर्माण तो लीवर नहीं करना है, बट बकरी का दूध उसमें निश्चित रूप से कोई हेल्प करेगा। देखिए, मैं जो इसमें मानता हूँ, इसके पीछे जो साइंस हो सकती है वो ये हो सकती है कि पहले टाइम में क्या होता था कि बकरियां चराने के लिए लोग लेकर के जाते थे, गायें भी जाती थी, बट बकरी क्या होती है, वो थोड़ी सी चंचल टाइप की होती है और बहुत अलग अलग वैरायटी की जो पौधे होते हैं उनको खाती रहती है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसके पीछे क्या होती है कि जैसे गाय भी जंगल में जाती है, बकरी भी जाती है, लेकिन उसमें गाय का दूध क्यों नहीं लेते? तो बकरी का दूध इसलिए भी उस टाइम पर, पहले पुराने समय मैं की बात कर रहा हूँ मैं, पुराने समय में बकरी का दूध अच्छा माना जाता था। उसका कारण ये होता था कि बकरी जो है वो हल्की है, छोटी है, लघु है। तो जो जीव जो छोटे होते हैं उनका जो दूध है वो लघु मतलब हल्का माना जाता है, तो डाइजेशन में ईजी होता है। जब कोई व्यक्ति बीमार है तो आप सभी ने सुना होगा कि खिचड़ी खाइए, इस तरह की, क्योंकि हल्का खाना, हल्की चीज़ें खाना पसंद की जाती है जो जल्दी से पच जाए। तो बकरी का दूध लेने के पीछे एक ये भी कारण था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फैक्ट आपको बताता हूँ। पुराने ज़माने के जो ट्रीटमेंट्स होते थे, जो डॉक्टर्स होते थे, वो जब भी किसी व्यक्ति को टीबी हो जाती थी, ट्यूबरकुलोसिस है ना, फेफड़ों की जो टीबी हो जाती
जाती थी, तो उसमें बकरी का दूध जो है वो हाईली रिकमेंड होता था। मतलब उन लोगों को पीना ही पीना होता था बकरी का दूध, क्योंकि बकरी का दूध को उस टाइम पर टीबी को ख़त्म करने में, मारने में, या फिर मान सकते हैं कि इम्यूनिटी आपकी बढ़ाने में जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल उस टाइम पर माना जाता था। तो बकरी का दूध जो है पुराने ज़माने में टीबी के ट्रीटमेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता था। उसके पीछे यही सब कारण थे कि बकरी जो है वो जंगल में जाती है और विभिन्न प्रकार के पौधे और जड़ी बूटी कुछ भी खा सकती है ना। और अब थोड़ी सी कर लेते हैं इंटरेस्टिंग सी बात। तो देखिए, जब डेंगू का सीज़न चलता है, लोग परेशान रहते हैं प्लेटलेट्स को लेकर के, तो उस टाइम पर जो है वो जितने भी उनके पास ऑप्शन होते हैं वो सभी ऑप्शन अपना के देखना चाहते हैं। उनमें एक ऑप्शन होता है बकरी का दूध पीना। तो बकरी का दूध जो है उन दिनों में मिलना मुश्किल हो जाता है, बहुत ही महंगा हो जाता है। लगभग 4-5 हज़ार रुपये लीटर जो है बकरी का दूध उस टाइम पर मिलता है लोगों को। तो हमारे जो हॉस्पिटल्स में स्टाफ होते हैं, नर्सिंग, कई बार वो मजाक करने लग जाते हैं ये स्थिति देख करके कि लोग जो हैं बकरी के दूध के लिए परेशान होते हुए घूम रहे हैं। तो वो मजाक में कहने लग जाते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं तो कुछ बकरियां पाल लेता हूं ऊपर हॉस्पिटल के ऊपर, और यहीं से जो है लोगों को रोज़ 4-5 हज़ार रुपये लीटर और 5-7 लीटर दूध बेच के मैं तो 1 महीने में ही एक ओडी ले लेता हूँ। तो ऐसी स्थिति में जो नर्सिंग स्टाफ है वो इतना महंगा दूध देख करके कभी कभी जो है ये प्लान करने लग जाता है कि भाई वो ही बकरियां पाल ले ऊपर हॉस्पिटल के, और जो है इतना महंगा दूध लोगों को बेचने लग जाए। हाँ, ये सच है, उस टाइम पर लोगों को इतना ही महंगा दूध मिलता है। पर मेरी सलाह यही है कि देखिए, दूध सभी एक प्रकार के हैं। आजकल की बकरियाँ भी जंगल में नहीं जाती हैं और विभिन्न प्रकार की जो जड़ी बूटियाँ या घास थी वो नहीं खाती हैं। तो ऐसी स्थिति में गाय का दूध भी यूज किया जा सकता है और बिल्कुल उतना ही मेरे हिसाब से इफेक्टिव है जितना कि बकरी का दूध है। बट यह है कि सभी व्यक्ति की अपनी अपनी आस्था है, अपनी अपनी श्रद्धा है। तो जिस व्यक्ति का जैसा मन है वो कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को इजीली अवेलेबल हो रहा है बकरी का दूध और जो रोगी है वो भी पी सकता है, उसको भी कोई परेशानी नहीं है, तो वो ले सकता है। बट आज की वीडियो में हमने कवर कर ली है मोटी मोटी सारी चीज़ें जो प्लेटलेट्स बढ़ाने में यूज होती हैं और प्लेटलेट्स से रिलेटेड दूसरी चीज़ें। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, और कमेंट में जो भी आप पूछेंगे कोशिश करूंगा कि उन सब चीज़ों का आंसर मैं आप लोगों को दूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।